वेलकम टू हर्षित क्लासेस। आप लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत। आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं। तो जनरली अगर आप एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यही चीजें हम पढ़ते हैं। और ये अगर बोला जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन क्या है, तो आपका आंसर होगा एप्रोप्रिएशन है। सो दे विल अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ नहीं बोल रखा, तो ये एप्रोप्रिएशन ही है, लेकिन बता रखा है ये क्या है? चार्ज। आपको प्रॉफिट देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। इट मीन्स इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन, इट इज चार्ज फॉर कंपनी। क्या है ये? चार्ज। तो बोला जाए लॉस होने पर भी देना है तो वो क्या है? चार्ज। अगर बोला जाए कि ए और बी पार्टनर है, कैपिटल कितनी है? 60,000 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। ठीक है ना? अब बोला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹60,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? बता रखा है क्या है? नहीं बता रखा। तो क्या है ये एप्रोप्रिएशन है। कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिखेंगे आप? 60,000। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसको कितना देना है? 6। इसको कितना देना है? 4। कुल कितना इंटरेस्ट आ गया? 10। ये सब चीजें तो है ही नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं लिखेंगे। सीधे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट देना है? 50,000। क्या रेशियो? नहीं पता रखा। रेशियो क्या होगा? इक्वल हो गया। 60 था, 10 चला गया, कितना बचा? डिविजिबल प्रॉफिट तो 50 ही बचा। आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर बोला जाए पार्टनर डिसाइडेड दैट interest on capital will be allowed even if involves the firm in loss। इसका मतलब क्या हो? पार्टनर ने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा ही होगा, चाहे इससे आपको लॉस ही क्यों ना हो जाए। मतलब ये क्या बता रहा है? ये इट इज शोइंग इनडायरेक्टली दैट इट इज चार्ज, इट इज नॉट ए एप्रोप्रिएशन। ये बोला लॉस होने पर भी देना पड़ेगा। मतलब क्या है? तो चीज कंपल्सन बोलता है कि देना ही है, वो क्या है? चार्ज है। वो चार्ज है तो क्या अब यहां पर आएगा? क्या कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सीधे आपको क्या करना है? आपको यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं शो करना है। अब बोलोगे सर कहां शो करेंगे? आपको बस यहाँ किसी माइनस कर दो। कितना? 60,000 माइनस 10,000। अब कितना आएगा? 50,000। क्योंकि ये चीज कहां शो होनी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां शो नहीं होगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया आपको। अगर मैं बोलूं यहां पर कि नेट लॉस है आपके पास, ये क्या है? या प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ऑफ द ईयर ₹66,000। चलो, प्रॉफिट कितना ड्यूरिंग द ईयर? के ओनली 6,000 प्रॉफिट है। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10,000। तो देना पड़ेगा ना। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये क्या है? चार्ज है। प्रॉफिट हो या ना हो, हमें चार्ज देना ही पड़ता है। अब क्या हमें प्रॉफिट बचा? बताओ आप। क्या प्रॉफिट बचा हमारे पास? नहीं। क्या आ गया हमारे पास? लॉस। क्या आ गया हमारे पास? लॉस आ गया। तो क्या लिखेंगे यहां पर? नेट लॉस। कितना था हमारे पास? प्रॉफिट था 6,000 और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना माइनस करना है? 10,000। कुल लॉस कितना आ गया? 4,000। अब क्या लिखेंगे यहां पर? लॉस ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट, नाम क्या है इनके, ए एंड बी, कितना लॉस है 4000, रेशियो क्या आएगा, नहीं दे रखा, इक्वल हो गया 2:2। आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। कब क्या करते हैं, अगर हमारा चार्ज प्रॉफिट से ज्यादा है तो मतलब लॉस हो गया हमें, कोई डाउट है यहाँ पर आपको? अगर इवन ये लॉस भी बोल दे आपको, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, ये प्रॉफिट है नहीं, ये हमारे पास क्या भैया, लॉस है, क्या हमारे पास, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हाँ देंगे ना, बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, चाहे इससे आपको लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो लॉस होने पर भी ये चार्ज है ना, लॉस हो रहा है तब भी देना पड़ेगा, समझ में आ गया आपको? अब कितना लॉस था हमारे पास 6, और कितना लॉस बढ़ गया 10, कुल लॉस कितना हो गया, पहले कितना लॉस था भाई 6000 का, कितना इंटरेस्ट देना है 10,000, लॉस बढ़ा नहीं बढ़ा, कुल लॉस कितना हो गया 16,000 का। अब जिनको डाउट है मैं उनको पीनल बना के दिखाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाता हूँ कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में देखें कि मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। आपको मालूम है लॉस किधर आता है, डेबिट साइड में आता होगा लॉस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लॉस कितना था 6000 था, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, तो चार्ज है प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन है, यहाँ पर बोला है ना चार्ज है, तो कहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स और वाई, 6000 4000, कुल लॉस कितना, कुल इंटरेस्ट कितना आ गया 10, अब कुल लॉस कितना आ गया 16,000, ये कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अगर यहाँ क्रेडिट की हो तो यहाँ क्या हो जाएगा डेबिट, कितना आएगा 16,000 आए नहीं आपको, बताओ आ गया, और उनको पार्टनर से बांट देंगे, कितना बांटेंगे बताओ, यहाँ पर ये 16 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 8 और 8, क्लियर हुआ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, लॉस होने पर समझ में आ गया, अगर चार्ज है तो कैसे ट्रीटमेंट करना मालूम हो गया आपको, लेकिन अगर ये चार्ज नहीं है, कुछ नहीं बोला है, क्या है चार्ज है नहीं, अब क्वेश्चन में कहीं बोला है चार्ज है ये, अब बोला लॉस है, क्या इंटरेस्ट दोगे क्या, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया अब एप्रोप्रिएशन, कुछ नहीं बोला है तो क्या है एप्रोप्रिएशन है, अब हमें इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कितना लिखेंगे नेट लॉस लिखेंगे, कितना लिखेंगे नेट लॉस 6000, और इसको बांट देंगे हम, बांटेंगे कितना बांटेंगे बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत पड़ी, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ये चीज लॉस न होकर क्या हो जाए प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया ना, कितना प्रॉफिट है, बट इंटरेस्ट कितना देना हमें बताओ, बेटा इंटरेस्ट 3 नहीं देना है, देखो हाँ, अब लिखते हैं पहले लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना अमाउंट आ गया 6000, बट अगर आप देखो तो आपको देना क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है ये लिख के देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, कितना कितना इंटरेस्ट देना भाई 6000 एंड 4000, 6000 एंड 4000, तो 10 देना है और प्रॉफिट तो 6 है, क्या पॉसिबिलिटी है क्या आप इंटरेस्ट दे सकते हैं, इसका मतलब प्रॉफिट क्या इनसफिशिएंट है, कौन सा केस हो गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त हो मतलब कम हो तो क्या करते हैं जो ड्यू रेशियो है उसी में बांटते हैं, क्या देना है आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, कितना देना है इंटरेस्ट 6 और 4, क्या रेशियो आएगा इनका बताओ 10 देना है, बट प्रॉफिट तो 6 ही है ना, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो क्या करेंगे हम रेशियो निकालेंगे, क्या रेशियो आया 3:2, चाहे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ निकालते हो कैपिटल पर, इंटरेस्ट किस पर निकलता है कैपिटल पर, तो कैपिटल रेशियो मार सकते हो, क्या है कैपिटल रेशियो बताओ 3:2 आया ना,
ये 0 गायब हो गया, ये 0 गायब हो गया, 3 2 3 या 6 2 2 या 4। तो यहाँ बांटेंगे प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट कितना हमारे पास 6000, अभी 6000 को बांटिए 6000 इंटू 3/5 इंटू 2/5, तो 6000 इंटू 3/5 कितना आएगा 3600, और यहाँ कितना आया 2400, 3600 एंड 2400। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये कौन सा केस था? जब प्रॉफिट क्या हो, इनसफिशिएंट हो। बट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के मैं 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ए एंड बी आर पार्टनर्स। कौन है पार्टनर? ए और बी। ए इज एक्टिव पार्टनर एंड ही इज नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी कैपिटल, ही इज गेटिंग सैलरी। ए को क्या मिल रही है? इसकी कैपिटल क्या है? नील है, इसकी कैपिटल नील है। बट बी नॉन एक्टिव पार्टनर था, मतलब स्लीपिंग पार्टनर था, गवर्नमेंट पार्टनर था, इसने हमें 10 लाख की कैपिटल दे दी। कितनी दे दी? बी की कैपिटल कितनी है? 10 लाख। ए ने कैपिटल नहीं लगाई, तो यहां बोला है ए को सैलरी मिल रही है 5000 पर मंथ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10% पर एनम, ठीक है ना। और बोला है प्रॉफिट कितना ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹80,000। अब आपको ये करना है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या शो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट डिवीजन शो करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में पहले कितना अमाउंट आएगा ये देखते हैं हम लोग। प्रॉफिट तो मालूम है आपको, कितना है प्रॉफिट बताओ? 80,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 80,000 लिख दिया बेटा। क्या देना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना है, और क्या देना है? सैलरी देना है। यहाँ क्या लिखेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी कैपिटल पे देना है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए सैलरी। एक बार सॉल्व करें, कितनी आई वीक कैपिटल पे इंटरेस्ट? 1 लाख आ गया, 10% 1 लाख ही आएगा ना। और ए को सैलरी कितना देंगे हम? 60,000। क्या इतना पॉसिबल है? प्रॉफिट कितना है? 80,000 है बेटा। प्रॉफिट आपका 80 है, बट देना कितना है? 160। मतलब क्या है? प्रॉफिट क्या है? इनसफिशिएंट है। प्रॉफिट क्या है यहाँ पर? इनसफिशिएंट है। 80 है तो आप 160 कैसे दे सकते हो? एप्रोप्रिएशन तो उतना ही होता है जितना प्रॉफिट अवेलेबल हो। प्रॉफिट है 80, देना है 160, पॉसिबल है नहीं। तो किस रेशियो में बांटेंगे हम? ड्यू रेशियो में बांटेंगे। क्या क्या देना है? कैपिटल और सैलरी। तो कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1 लाख। सैलरी कितना देना था? दोनों का रेशियो निकालो। तो 4 जीरो यहाँ गायब हो गए, 4 जीरो गायब हो गए, 5:3 आ गया ना। तो इस 80,000 को बांटेंगे, 80,000 इंटू 5/8, 80,000 इंटू 3/8। तो कितना अमाउंट आ गया यहाँ पर? यहाँ पर आ गया 50,000, और यहाँ पर कितना आ गया? 30,000। कोई डाउट है यहाँ तक आपको? अब एमसीक्यू की जब क्वेश्चन बनाते हो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है।